हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिक्स का नया टॉपिक। क्लास 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो अब आगे दूसरे टॉपिक में क्लास फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, आयु के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि के बारे में पढ़ा था। अब दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आयु की समानता पढ़ेंगे। मतलब दो आयु किस प्रकार से बराबर होते हैं और उन आयुओं से हम जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए हम देखेंगे कि होता क्या है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी है आयु की समानता। आयु की समानता देखो क्या होती है, मतलब देखो दो आयु आपके पास में, जैसे एक 2 3 0 1 है। ठीक है, एक तो आपके पास में ये आयु, दूसरे आयु आपके पास में ये है 2 3 0 1, यही मान लो दूसरे आयु। तो ये दोनों आयु के आपस में समान कोटि के और आपस में क्या है, बराबर है। इनकी कोटि भी क्या है, समान है, और अवयव की संख्या तो अपने आप ही समान है। क्यों? क्योंकि कोटि से पता चल रहा है, तो ए के बराबर क्या है, बी। इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या आपकी आयु की क्या है, समानता है। ठीक है, तो अब इसे हम पढ़ना कैसे है, आपको परिभाषा किस रूप में है इसकी वो देखेंगे। देखो इसकी क्या परिभाषा है, किस तरीके से आपको देखना है वो देखेंगे। देखो आगे क्या है, लिख रहा हूँ। देखो दो आयु ए, मतलब दो आयु लेके चलेंगे। एक तो ए ले लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ए आई जे, तथा बी बराबर बी आई जे। मतलब बी आई जे ए आई जे, मतलब ए मतलब इस आई मतलब पंक्ति, जे मतलब क्या है, स्तंभ, ए आई जे मतलब क्या, अवयव है। ए आई जे क्या है, अवयव है। ठीक है, तो दो अवयव ए बराबर ए आई जे, बी बराबर क्या है, बी आई जे, समान कहलाते हैं, समान अवयव कहलाते हैं यदि, पहली दो बात देखें इसमें हम यहाँ से। पहले में क्या है, यदि वे क्या है, समान कोटियों के होते हैं। यदि उनकी कोटियां समान हो। पहली बात तो क्या है, इनकी कोटियां क्या हो, समान हो। दूसरी में क्या है, ए का प्रत्येक अवयव, मतलब ए मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। बी के क्या है, संगत अवयव के क्या हो, समान हो। ठीक है, और इसमें आगे आप ऐसे लिख सकते हो, अर्थात आई तथा जे। देखो थोड़ी इसमें क्या साई की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे हम पूरा। समान हो अर्थात आई मतलब पंक्ति तथा जे मतलब स्तंभ के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर क्या हो, बी आई जे हो। मतलब ए आई जे के बराबर क्या होना चाहिए, बी आई जे, तभी वो क्या होगा, आपका समान अवयव होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे ए बराबर हमने ले लिया। देखो इसमें ए बराबर हमने ले लिया, जैसे देखो ले लिया 2 3 0 1 ले लिया, और बी में भी हमने क्या ले लिया है, 2 3 0 1। इसमें हमने क्या ले लिया, यही ले लिया है, समान अवयव है। क्या है, समान अवयव है। तो इनको कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी, इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, समान अवयव है ना, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा दे लिया हमने कोई एग्जांपल, दूसरा ए बराबर ले लिया हमने, कुछ दूसरा मान लो, जैसे मैंने 3 2 0 1 ले लिया, और बी बराबर कोई और देख लो, कोई ये मान लो 2 3 0 1 ले लिया। ये ए का, ये के बी का, तो ये क्या समान अवयव नहीं है, समान अवयव नहीं है। कैसे, ए बराबर नॉट इक्वल बी। इनकी कोटि तो समान है, लेकिन अब संगत अवयव के मान क्या समान नहीं है। पहली बात क्या होती है, यदि उनकी कोटियां समान हो।
कोटियां समान होने के साथ साथ में दूसरी बात क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। मतलब ए का जो भी अवयव है ना वो बी के संगत अवयव, मतलब ये वाला अवयव इस वाले के अवयव के बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके, मतलब ये होता हमारा A11 होता है, ये A12 होता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है। क्यों 2×2 का मैट्रिक्स है, कितने का है 2×2 का मैट्रिक्स है हमारा, 2×2 का है ना। तो इसका A11 जो इसका A11 है वही इसका A11 होना चाहिए, तभी वो क्या दोनों क्या होंगे, समान अवयव होंगे। ये A12 है तो इसका भी A12 होना चाहिए। देखो इसमें देखो इसका A11 कितना है 3 है, इसमें लिखे हम इसका A11 कितना है 3, इसका B11 कितना है 2, क्या है 2। हमारे हमने क्या लिखा देखो यहाँ से कि AIJ बराबर क्या होना चाहिए BIJ होना चाहिए, मतलब AIJ बराबर क्या है BIJ। तो यहाँ से A11 मतलब AIJ ही है बराबर कितना है 3, ये क्या है BIJ बराबर कितना है 2, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब A11 नॉट इक्वल क्या है B11, A11 नॉट इक्वल B11, इतना। अगर ये बराबर नहीं है A11 के बराबर क्या नहीं है B1, ये क्या देखो A के बराबर क्या है B नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका इस मैट्रिक्स का जो भी अवयव ना दूसरी वाली मैट्रिक्स के संगत अवयव के क्या समान नहीं है, तो ये दोनों क्या समान अवयव नहीं है। इसमें क्या है समान अवयव, क्योंकि इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयव के क्या समान है, तभी क्या हो गई हमारी समान अवयव। ये क्या हमारी समान अवयव नहीं है। जैसे आप इसको इधर समझ लो, जैसे हमने क्या ये बात लिखी है, देखो यहाँ से ये बात हमने लिखी है यहाँ पर, कौन सी वाली, ये क्या वाली, ये वाली बात कौन सी है कि AIJ बराबर क्या है BIJ, तो हमने लिख दिया A बराबर B है, ठीक है। तो हमने मतलब क्या है इसका 2 है, इसका A11 का मान कितना है 2 है, इसका 2 है, तो इसमें तो क्या दोनों मान देखो बराबर है, तो क्या समान अवयव, ऐसे समझ लो आप चाहिए। इसमें देख लो चाहिए इसका कितना है 3, इसका कितना है 2, तो ये बराबर नहीं है। मतलब दूसरी वाली में देखेंगे तो A11 का 3 है, B11 का कितना है 2 है, तो A11 नॉट इक्वल क्या है B1, किस बात से, इस बात से अगर बराबर नहीं है तो समान अवयव नहीं है, अगर इस बात से बराबर है तो समान अवयव होगा। ठीक है, आया समझ में, इतना समझ में आया। तो हम आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से आपको बराबर में मैट्रिक्स मिली है तो कैसे उनके मान निकालने हैं वो देखते हैं आगे। इसको मिटा दिए, इसको आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, नोट कर लेना। पहली क्लास हमने करवा दी है, हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेना, पहली क्लास आपको मिल जाएगी। दूसरी क्लास हमारे आज यहाँ से स्टार्ट हुई, पूरा सिलेबस कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, देखते जाना आप। बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइबर जरूर करना। हाँ, अब देखो आगे क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों क्या है समान, मतलब बराबर में दे रखा है पहले से ही। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले से बराबर में दे रखा है। आपको x का, y का, z का, a का, b का और c का मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स में पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपको समान अवयव के बारे में पता है तब तो आप क्वेश्चन को कर दोगे, नहीं पता तो कहाँ से करोगे। तो पता होना चाहिए आपको हर बात कि कैसे मान निकालते हैं, समान अवयव होता क्या है, उस टाइप से आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका संगत अवयव के बराबर में दूसरे मैट्रिक्स में कौन सा है, इसके संगत कौन सा ये है, तो x का मान हो जाएगा -1.5, ये x का आंसर हो गया, छोटा सा ही है। y के बराबर संगत में कौन सा 0, तो y का मान कितना हो गया 0 हो गया। देखो आगे z का संगत कितना है, इसमें 2 है तो 2 लिख देंगे। a के संगत कौन सा है, रूट में 6 है, रूट 6 लिख देंगे। b के संगत कितना है 3 और c के संगत कितना है 2। तो ये सभी मान हमारे पास में मिल गए, a b और c के समान अवयव से हमने नॉर्मल से इसका मान निकाल लिया। ठीक है, अगर कोटि पूछे इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, अभी कितनी बाई कितने की है, कितने की है 3/2 की है, ये भी कितनी है 3/2 की है। ठीक है ना, तो ये हमारा x y z के मान ऐसे आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसको अब इस क्वेश्चन में देखना, आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है आपको बराबर में। ठीक है, बराबर में दे रखी है, तब आपको इसमें देखना है कि x का, y का, z का, a का, b का और c का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे। x के साथ में क्या है, ऐसे
x प्लस 3 है। कितना है? x प्लस 3 है। और इसका संगत अवयव कितना है? 0 है। हम क्या लिखेंगे? दोनों अवयवों से संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों से संगत अवयवों की क्या करनी है? तुलना। तो पहले वाले में देखते हैं x प्लस 3 के बराबर कितना है? 0। 3 का पक्षांतरण करो -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। अब आगे आप किस में देख लो? इसमें देख लो। दूसरे में क्या है? दूसरे में कितना है? z प्लस 4 इक्वल टू 6। 4 को इधर भेजो तो 6 माइनस के 4, तो z इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? z की वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी? 2 आ जाएगी z की वैल्यू। ठीक है, z की निकल गई। तीसरे कौन सा है? 2y प्लस 7 इक्वल टू 3y माइनस का 2। ठीक है, अब वो जो चर राशियाँ उनको एक साइड में कर लो और अचर राशियों को एक साइड में कर लो। पक्षांतरण कर दो इनका। तो 2y इधर आएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 2, इधर जाएगा माइनस का 7। यहाँ से कितना बचा? माइनस का y बचेगा ना। यहाँ से ये जो संख्या पड़ी होती है ना, जिसके जो निशान होता है चिन्ह होता है, वही हमें काम में लेना है। तो यहाँ से माइनस का y बचेगा और ये माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, आगे हमें x y z की मिल गई। अब किसकी निकालनी है? a b c की। तो इसमें a नहीं है, इसमें a है, इसमें a है ना। तो a माइनस 1 बराबर कितना आएगा? -3 आएगा। माइनस का 1 इधर जाएगा, a बराबर -2 आएगा। a का मान आएगा -2। ठीक है, a का मान आ गया -2। अब किसका चाहिए आपको? b का। तो b के बराबर कितना है? देखो b c में अंदर है, b इसके अंदर ही है। b -3 इक्वल टू 2b प्लस 4। ठीक है, b इसको भी इधर भेजो, -2b इक्वल 4, इधर जाएगा प्लस का 3। कितना बचा? -b इक्वल टू 7, इसको इधर भेज दो -7। b की वैल्यू आ गई कितनी? -7। अब क्या बच गया आपके पास में? लास्ट क्या बच गया? c। तो c के बराबर कितना है? देखो 0 इक्वल टू 2c प्लस 2। इस 2 को इधर भेजो तो 2c माइनस का 2 हो जाएगा। जब ये 2 इधर आएगा तब माइनस का 2c। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c बराबर -1। c बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। तो हमारे पास में सभी मान मिल गए। x का मान आ गया -3, y का मान आ गया, y का कितना आया? 9 आ गया। z का कितना आ गया? 2 आ गया। a का आ गया -2, a का मिल गया आपको कितना? -2, और b का मिल गया -7, और c का मिल गया -1। ये सभी मान हमें निकालने थे, सभी मान हमारे पास में आ गए। तो समान अवयवों की तुलना करके आप उनके मान आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसको आप नोट कर लो। नोट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना आपको। ठीक है, ये बात मत भूल जाना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये। इसमें आपको a b और c का ही मान निकालना है, बस 3 ही मान निकालने आपको 3 मान निकालने। देखो तो क्या लिखना है? संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो 2a प्लस b इक्वल टू 4। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। दूसरा बना लो कोई भी एक, इसमें a और b के अंदर दूसरे इक्वेशन बना लो। a माइनस 2b इक्वल टू -3। ये इक्वेशन कितनी होगी? दूसरी हो गई। एक और बना लो 5c माइनस d इक्वल टू 11। ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन d। एक है 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। ये होगी आपकी कितनी? चौथी। मतलब 4 समीकरण बन गए आपके पास में। अब आपको a का और b का मान निकालना है। a का, b का, c का और d का भी निकालना है। इसमें सॉरी d नहीं लिखा मैंने, d। इनके मान निकालने। तो पहले हम देखेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 से चेक करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस b बराबर 4, और दूसरी कितनी है? a माइनस 2b बराबर -3। अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसमें कुछ बराबर नहीं है, तो हम चरों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इसमें पढ़िए ना आपने विलोपन विधि, 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़ी है ना, विलोपन विधि, उससे करेंगे। देखो
तो यहाँ से ए को बराबर कर लो चाहे बी को बराबर कर लो, किसी एक को क्या आपको बराबर करना है। तो अब देखो इसमें तो आपके पास में है ही 2, इसको और कर ले तो समीकरण 2 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो लिख देना आप, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया मान लो समीकरण, तो क्या बना आपके पास में 2a + b = 4, और इसमें क्या देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हिंदी लिख दो, थोड़ा हिंदी में लिख दिया करो। अगर नहीं समझ में आ रहा आपके तो हिंदी में लिख देना आप ऐसे। ये समीकरण 1 था आपका, ये 2 था पहले वाला। तो समीकरण 1 को 1 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2a को इसे 2a ये + b = 4। अब इसको 2 से करो तो कितना होगा 2a - 4b, 2a - 4b = -6। ठीक है, देखो इस दोबारा करके देख लो, इसको तो 1 से कर लिया, 2a + b और +4 1 से करने पर ये आएगा। इसको 2 से करेंगे तो कितना होगा 2a हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस का माइनस, और 2 3 जा 6 हो गया, तो 6। अब देखो निशान चेंज करना आपको, ये हो गया प्लस माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये भी हो गया प्लस का। निशान चेंज करना मतलब घटाने पर लिखना है आगे, क्या लिखना है यहाँ पर घटाने पर। ये कट गया इससे, ये 1 और ये 4 कितना हुआ 5b = कितना हुआ ये 4 और 6 10, काटेंगे b के मान कितना आएगा 2 आएगा, b का मान कितना आ गया 2। अब इस b के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में किसी में रख दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये रहा आपका समीकरण 1, 2a + b का मान कितना है 2 = कितना 4। देखो ये तो आपका समीकरण 1, 2a b का मान कितना है 2, तो 2 और = में कितना 4, तो 4 लिख दिया। इस 2 को इधर भेजो, 4 - 2 कितना होता है, यहाँ से 2 बच गया, 2 से 2 काट दो, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, मतलब आप a की 1 आ गई और b की 2। 2 मान तो आपके पास में निकल गए हैं, 2 मान और बच गए c का और d का। तो देखो इस ये वाला है आपके पास में, तो समीकरण 3, हाँ इसमें भी आपको विलोपन विधि से करना है, तो इसको किससे गुणा करेंगे आपके पास में कोई चर बराबर हो जाए। तो देखो इसको तो 4 5 20, 4 5 20 होता है और 520 होता है, तो इसमें तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कम में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। समीकरण को 3 को 3 से कर दो और समीकरण 4 को 1 से गुणा कर दो, तो आप सीधा लिख दो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से गुणा करेंगे ना तो विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, देखो इसको करो समीकरण 3 को 3 से, तो 3 को करेंगे इससे तो 15 हो जाएगा ना, 15 सी 5 3 15 माइनस 3d = 33। 3 से करने में इतना है ना, फिर नीचे वाला ऐसे कैसे लिख दो इसको करके, यानी हमने 4c + 3d = 24। इसके निशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला चर है ना पहले से ही क्या है माइनस प्लस माइनस में, तो ये इसमें निशान चेंज नहीं किया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। निशान चेंज करेंगे तो घटाने पर लिखेंगे, और निशान चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, कितना 15 4 कितना हुआ 15 4 19 हो गया क्या, 15 4 19, इसको ऐड कर दो कितना आ रहा है देख लो, ये हो गया आपका कितना 4 3 7 और 3 2 5, c बराबर 57/19, कितने में कटेगा 3 में कट जाएगा, गुणित 57 होते हैं ना। ठीक है, अब c का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे समीकरण 4 में रख दो, c का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या आपका ये रहा 5 मल्टीप्लाई में 3 माइनस d = 11, ये होगा 15 माइनस d = 11, इस d को इधर भेज दो, d = 4, तो d का कितना आ गया 4 आ गया, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 3 और d की वैल्यू 4, मतलब पूरे मान के साथ लिख लेना
ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4 होगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो समझ में आया आपके, देख लेना। और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं इसके आगे। फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आयु की समानता का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क के रूप में आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आपको क्या होमवर्क में करना है। ये 3 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समान आयु ABC XYZ इन्हीं के मान निकालने, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, कमेंट में हमें बताना कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। इतने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।